पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। इस डायलॉग का सच में काफी इंटरेस्टिंग मीनिंग है, क्योंकि इस ट्रेलर के माध्यम से हमें ऐसा पता चलता है कि पुष्पा सच में इंटरनेशनल चला जाता है उसके बिजनेस डीलिंग्स करने के लिए। और इंटरनेशनल मतलब वो सीधा जापान चला जाता है, क्योंकि इस सीन में हम देखते हैं कि हमारा पुष्पा सीधा इस जापानी आदमी के साथ बैठ के डील कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, इसी डील के बीच में शायद से उनके बीच में झगड़े भी हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें एक बड़ा सा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है इस मूवी में, जो टेक प्लेस करता है इस सी पोर्ट के ऊपर। ऐसे ही बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मुझे इस ट्रेलर को देखने के बाद पता चली है। एक एक करके एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। लेकिन ऑनेस्टली आई हैव टू से, इस ट्रेलर को देखते हुए मुझे ट्रेलर शुरुआत में काफी अंडरवेलमिंग लगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ट्रेलर पीक करता गया। जिस मोमेंट से एंट्री हो गई फहद फासिल के कैरेक्टर की, भानवर सिंह शेखावत की, तब से मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली, क्योंकि हम सबको पता है कि कितना बैड एस कैरेक्टर है फहद फासिल का इस मूवी में, और वो कितने सारे बैड एस चीजें करने वाला है, जिसका अंदाजा हमें इन सीन से भी देखने को मिलता है, जहाँ पे ही इज अनडाउटेबली ट्राइंग टू ट्रेस डाउन पुष्पा, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कितना ब्रूटली लोगों को टॉर्चर कर रहा है टू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ पुष्पा। पर हमारे ट्रेलर की शुरुआत काफी जेनेरिक वे में होती है, कि जैसे हर एक साउथ की मूवी होती है जहाँ पे हमारे मेन हीरो को काफी हाइप अप करा जाता है कि पुष्पा ये है, पुष्पा वो है। तो उसी प्रकार से हमारे कैरेक्टर को यहाँ पे हाइप अप करा जा रहा था। लेकिन उसके बाद फहद फासिल का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसके कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे स्निपेट जोड़ने की कोशिश करी है जो इंडिकेट करता है कि कितना ज्यादा वाइल्ड होने वाला है इसका कैरेक्टर। फहद फासिल का कैरेक्टर नॉट ओनली एक्शन करने वाला है, बुलेट्स वगैरह वाला, लेकिन काफी हंसाने भी वाला है उनके एक्टिंग के साथ, जैसे कि हम इस सीन में देख सकते हैं। इस सीन में मेरे ख्याल से जो आइटम सॉन्ग होने वाला है इस मूवी में, तो उसके बाद का ये सीन हो सकता है जहाँ पे उस पूरे एरिया को बस्ट करा होगा हमारे फहद फासिल के कैरेक्टर ने, एंड ऑफ कोर्स ही मेड अ जोक ऑन इट। एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे इस ट्रेलर से पता चली, वो है कि हमारे कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ भी हो सकती है, और शायद से पुष्पा के मदर का जो कैरेक्टर है उनकी मे भी डेथ हो सकती है, क्योंकि इस सीन में नो डाउट हम देख सकते हैं कि किसी के चिता को आग लगाई जा रही है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंडलवुड का ही पूरा इस्तेमाल करा गया है, और कितने ज्यादा लोग आए हैं, इंडिकेटिंग कि ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है। उसके बाद हम पुष्पा को इस सीन में देखते हैं श्रीवल्ली के साथ, जो एक और बार इंडिकेट करता है कि शायद से जिस कैरेक्टर की डेथ हुई होगी तो वो हो सकते हैं पुष्पा के मदर, मे बी, शायद से। मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। एंड दिस विल ऑब्वियसली ड्राइव पुष्पा टू गेट मोर रिवेंज, जिसने भी ये सारी चीजें करी होगी। और जैसे मैंने पहले वो जापानीज चीजों के बारे में बात करी, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेंगे। तो हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्पा गया होगा जापान में, वहां पे किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ डील करने के लिए, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि जो जापानीज बिजनेसमैन था उसने धोखा दे दिया पुष्पा को, इसलिए पुष्पा ये डायलॉग मारता है मूवी में, जो मेरे हक का पैसा है वो 4 आना हो या 8 आना, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो। अब ये फिर से हमें इंडिकेट करता है कि हाँ, डेफिनेटली वो जो जापानीज आदमी है तो उसने ही बिट्रे करा होगा पुष्पा को, इसके वजह से इतना लंबा सा जो एक्शन सीन है वो इस प्लेस पे टेक प्लेस करने वाला है, जो एक सी का पोर्ट हमें दिखने में मिलता है, जहाँ पे इस आदमी को उल्टा भी लटकाया गया था, और शायद इस उल्टे लटके आदमी को ही बचाने के लिए मे भी पुष्पा आया होगा। और एक और चीज मुझे इंटरेस्टिंग नोटिस हुई कि इस उल्टे लटके आदमी से हम नीचे एक नोट पड़ती हुई देख सकते हैं, लेकिन ये जो नोट है तो ये बस आधी नोट है, यानी कि ये शायद से कोई कोड भी हो सकता है। यानी कि पूरी नोट होती है, उसको हम आधा कट कर देते हैं, आधा पीस एक आदमी के पास होता है, दूसरा पीस दूसरे आदमी के पास होता है, और जब उन्हें कोई डीलिंग करनी होती है तो ये पीस और ये पीस को मिला के वो कोड पूरा होता है, जिसकी वजह से वो डील करते हैं। तो शायद से कुछ हो सकता है ऐसा। और ये जापानीज लोग कुछ ऐसे वैसे नहीं है, क्योंकि इंसार के पास ही उनकी तलवारें हैं। तो या इट इज गोइंग टू बी अ ब्रूटल फाइट टू वॉच, और ऑफ कोर्स पुष्पा जीतेगा। ट्रेलर की शुरुआत में हम ये शॉट्स को देखते हैं, जहां से हमें ऐसा पता चलता है कि पुष्पा ने स्मगलिंग करने के कुछ और तरीके अपनाए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शायद से जंगल से होते हुए ये पूरे ट्रक्स जा रहे हैं, क्योंकि इस शॉट में हम देखते हैं कि पुष्पा किसी मैप को स्टडी कर रहा है, और ये डेफिनेटली एक फॉरेस्ट का मैप है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉरेस्ट लिखा हुआ देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि इस जगह पे भी काफी बड़ी सी फाइट होने वाली है। अब ये कोई अबैंडन सा पुराना घर लगता, पुराने महल वगैरह नहीं होते थे, तो वैसे कोई महल या फिर कोई फोर्ट लग रहा है जो काफी अबैंडन्ड है, लेकिन देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे पुष्पा हमारा सीधा एक चॉपर लेके ही आ चुका है, तो कम ऑन, उन्हें ग्रैंड चीजें तो करनी ही थी। और बस इतना ही नहीं, लेकिन पुष्पा यहाँ से बुलेट्स फायर करता है हमारे फहद फासिल के कैरेक्टर के ऊपर, और इनका यहाँ पे एक बड़ा सा शूट आउट भी हमें देखने को मिलने वाला है। और एट द एंड इसी जगह पे हमें ये वाला आखिर का शॉट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी मजेदार मुझे लगा। एक और काफी बैड सीन मुझे देखने को मिला, जो है ये वाला, जहाँ पे मुझे ये देख के पहले तो
कैप्टन जैक स्पैरो की याद आ गई। लेकिन एनीवेज इस शॉट को देख के हमें इतना पता चलता है कि ये डेफिनेटली वो जो हमने सी पोर्ट वाले फाइट के बारे में बात करी तो उसी फाइट का ये सीन होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि ये जो बड़ी सी चीज जिसके ऊपर पुष्पा खड़ा है वो एक एंकर है। शिप के एंकर्स नहीं होते बड़े बड़े, तो ये वही कोई एंकर लग रहा है। और यार इट रियली लुक्स बैड एस। ओवरऑल जैसे मैंने पहले बोला कि ट्रेलर मुझे शुरुआत में थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे आगे बढ़ता गया वैसे वैसा ट्रेलर और भी ज़्यादा बेटर होता गया। और बेटर होने की शुरुआत हुई फहद फासिल के कैरेक्टर के साथ और एंड हुई फायर के साथ, सॉरी वाइल्ड फायर के साथ। ये थे सारे मेरे थॉट्स इस ट्रेलर के बारे में। नीचे कमेंट्स में आके बता सकते हो कि तुम्हें क्या क्या लगा उसके बारे में, और तुम्हें अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी पता चली होगी तो नीचे कमेंट्स में आके बता देना। आई वुड लव टू हियर दैट। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।